Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। बात करेंगे सीटेट जुलाई 2025 पे कि जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा, फॉर्म फिलिंग कब तक शुरू हो जाएगी, आपका जो सर्टिफिकेट है दिसंबर में जो पेपर हुआ दिसंबर 2024 में, उसका जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है आपकी, वो डिजी लॉकर में आ चुकी है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया हो तो वो तो आप कर ही लीजिएगा। साथ साथ दोबारा आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे जो आपका ये डिजी लॉकर है, चाहे तो आप वेबसाइट से ये digillocker.gov.in पे जाकर के या फिर डिजीलॉकर ऐप डाउनलोड करके साइन इन कर लेंगे या फिर साइन अप करेंगे, यानी अकाउंट क्रिएट करेंगे अगर अभी तक या कभी भी नहीं किया है तो। और इससे फ़ायदा ये होता है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस से लेके आधार कार्ड से लेकर के पैन कार्ड से लेकर सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके 10th-12th की मार्कशीट, आपकी ये सीटेट की मार्कशीट, ये सब इसमें दिख जाता है। बस बशर्ते आपने जो अपना आधार कार्ड है उससे नंबर आपका लिंक्ड हो और वो नंबर आपका वर्क करता हो, क्योंकि ओटीपी वगैरह जाता है तो उस चीज़ में होती है दिक्कत फिर, अगर आपका वो लिंक नहीं है आधार कार्ड से नंबर तो एक तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। दूसरा, अपना ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रख लीजिएगा। वैसे तो सारे जितने भी पेपर आपने आज तक दिए होंगे वो सारे सर्टिफिकेट इसमें शो हो जाते हैं डिजी लॉकर में। ये गवर्नमेंट की एक ऐप है या वेबसाइट है जिसपे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ई फॉर्म में, यानी कि ऑनलाइन फॉर्मेट में आप रख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हैं बेसिकली। ये रही आपकी सीटेट की वेबसाइट। अगर हम बात करें कि जो जुलाई 2025 में पेपर होना ही है, ये तो निश्चित है, क्योंकि अगर आप पिछला पैटर्न देखोगे तो सीटेट एकदम टाइम पे ही होता है। साल में 2 बार, पिछले कई सालों से सही तरीके से ले रहे हैं। बस ऑनलाइन जब हुआ था तब साल में 1 बार हो पा रहा था, लेकिन ऑफलाइन हुआ है तो फिर से साल में 2 बार फटाक से ले लेते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम ही है अभी भी, पैटर्न सेम ही है अभी भी, और वही आपके 3-4 महीने का समय इनको देना होता है बीच में। तो आज अगर हम बात करें, डेट है 11 फरवरी। पिछले साल की अगर आप बात करेंगे तो ये सीटेट की वेबसाइट पे ही आज की डेट में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, बट लास्ट ईयर का अगर आप देखेंगे तो 8 मार्च को, 8 मार्च को जो है आपका नोटिफिकेशन आया था सीटेट का, और अभी 8 मार्च में तो टाइम है ना, मार्च 8 में तो टाइम है अभी 1 महीना है लगभग। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 8 तारीख को निश्चित हो गई है मार्च की, बट पिछले साल का नोटिफिकेशन 8 मार्च को आया था। अभी 11 फरवरी ऑलरेडी है। सीटेट का जो आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपके पास आ चुकी है। इसका मतलब अब नेक्स्ट प्रोसेस नोटिफिकेशन निकालना ही है सीबीएसई के लिए भी, अगर देखें तो हम, क्योंकि पिछले सीटेट का सारा काम निपट गया भाई, रिजल्ट आ गया, आंसर किया, रिजल्ट आया, फिर आपका मार्कशीट भी आ गई। अभी क्या काम है, अभी नेक्स्ट सीटेट का काम है। इलेक्शंस हो चुके हैं दिल्ली में, तो अगर हम बात करें, या पूरे देश में ही होता है सीटेट तो, बट दिल्ली महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीएसई का हेड ऑफिस जो है आपका यहीं है। तो अगर हम बात करें तो बिल्कुल किसी भी दिन अगर देखें तो नोटिफिकेशन चाहे तो सीबीएसई निकाल सकता है, बट क्योंकि पुराने पैटर्न को देखते हुए मार्च में नोटिफिकेशन बनता है, तो वेट कर लेते हैं कि अब आप ये मान के चलिए कि आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और लाइव बैच भी हम लोग तभी लेकर के आएंगे। बैच को लेकर के कई लोगों ने पूछा है प्रीवियसली अलग अलग सेशंस में इंस्टाग्राम पे, तो बैच आपका रिकॉर्डेड बैच अभी है जो चल रहा है करियरविल ऐप पे। इस बार सीटेट के लिए कुछ स्पेशल भी है आप लोग के लिए, एक सरप्राइज जैसा ही आप मान करके चलिएगा, सीटेट आने पर ही बताएंगे वो तो, है ना, और एक्चुअल सरप्राइज कहेंगे उसको, मतलब कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी बेसिकली पढ़ने में, ठीक। तो वो एक बात है। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट, तो हम ये मान के चलें कि आज 11 फरवरी से लेके और आपका मार्च 1st-2nd वीक तक कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है सीटेट का। और जो भी इंसान अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में, डीएलएड, बीएड, बीटीसी, है ना, किसी भी, कोई भी अगर टीचिंग ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो आप पहले ही दिन से एलिजिबल होते हैं। ये मत सोचिएगा कि सेकंड ईयर में आएंगे तब होंगे, या आपका जो अपीयरिंग में वैलिड होगा या नहीं होगा, होता है सीटेट वैलिड, चाहे आपने डे 1 पे ही क्यों ना दिया हो, अपने टीचिंग ट्रेनिंग के एडमिशन लेते ही क्यों ना दे दिया हो, एनसीटी ने क्लियर किया हुआ है। ये बात बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है, फिर वो सेकंड ईयर में जबरदस्ती दोबारा देते हैं पेपर। बात रही अगर आपका जो ये मार्कशीट आपको मिल गई है 82 मार्क्स, एक तो दोबारा आपको पेपर नहीं देना है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, रेट्रोस्पेक्ट में आज तक 2011 से 2025 तक आपने कभी भी सीटेट क्लियर किया है तो वो हमेशा के लिए वैलिड है, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। पहले 7 साल की वैलिडिटी हुआ करती थी, अब वो 7 साल हटा करके, कई साल हो गए इस बात को भी, उन्होंने लाइफ टाइम कर दिया है वैलिडिटी को भी सीबीएसई ने। या इवन टेट का जो सीबीएसई ने किया, ये तो एनसीटी ने क्लियर किया था, टेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। तो 82 मार्क्स 150 में से अगर आपके हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से यदि हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, या आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो इतने पे आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो 90 मार्क्स चाहिए 150 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ठीक। 150 में से, यानी बेसिकली होता क्या है, 150 का 55% चाहिए होते हैं आपको, 55% चाहिए होते हैं किसी भी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस इसमें लागू होता नहीं है सीटेट में, तो इकोनॉमिकली वीकर, क्योंकि नौकरी तो कोई मिल नहीं रही है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसमें लागू नहीं होता सीटेट के रिजल्ट में, तो आप ईडब्ल्यूएस का कोई अलग से कोटा नहीं है यहाँ। 55% चाहिए आपको, 80 जो कि होता है 82.5, बट 82 पे बहुत लोगों ने नौकरियां ली हुई हैं, 82 पे पास हैं आप, दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर किसी स्टेट में आपको अपने स्टेट के अलावा या कहीं पे कुछ पंगा होता है तो आप, बेहतर है कि आप जनरल में क्लियर कर लें, अगर ओबीसी के केस में ये चीज़ बनती है। नहीं तो एससी कैटेगरी या बाकी कैटेगरीज में तो देश भर में जो है आपका
वो चल ही जाता है हर जगह। बस जैसे दिल्ली में है कि ओबीसी, कई स्टेट के लोग यहाँ ओबीसी में काउंट नहीं होते, जनरल में काउंट होते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं सारी कास्ट के केस में, ऐसा नहीं, कुछ कुछ के केस में 90 जनरल पे आपके अगर 90 मार्क्स हैं तो जनरल कैटेगरी में आप क्लियर कर चुके हैं, 60% आपका बन गया। ठीक, तो कोई इसमें कट ऑफ जाती नहीं है। तो एक बार आपने क्लियर किया, अब आप अपनी इच्छा के लिए, आपका मन कर रहा है नहीं मेरे को तो रिजल्ट में 120, 125, 130 नंबर दिखाने हैं, तो आप दोबारा या कितनी भी बार सीटेट दे सकते हैं। एज का कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। बट इसमें सिंपल चीज़ है कि उसका कोई अलग से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसी प्राइवेट स्कूल में कहीं प्रेफरेंस दे दे कोई इंटरव्यू के सेंस में, या फिर आपका 2 लोगों के मार्क्स क्लैश हो जाएं, फिर वो बाद में उस चीज़ पे आ जाए, तो वो बहुत ही रेयर केस है। अदरवाइज ऐसा कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है सीटेट में ज़्यादा नंबर का। बट अगर आपका मन करे दोबारा देने का, आपको लगता है आपके पास रिसोर्सेज हैं, समय है, आपका मन है पेपर देने का, तो आप दे दीजिए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन का मैंने अभी बताया, सीटेट 2025 यानी जो जुलाई 2025 है, जो कि अगर हम पुराना पैटर्न उठा के देखें तो होता ही है हर साल, तो आपका नोटिफिकेशन आज से लेकर के यानी 11 फरवरी से लेके मार्च 1st 2nd वीक तक कभी भी आ सकता है, कुछ नहीं पता है ना। क्योंकि पिछले साल 8 मार्च को आया था, हो सकता है अभी इन्होंने रिजल्ट टाइम से दे दिया है, तो हो सकता है जल्दी निकाल दें, किसी भी दिन आ जाए, है ना। तो ये तो हमें एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता कि कब आएगा नोटिफिकेशन, लेकिन ये मान के चलिए कि आज 11 फरवरी से लेके मार्च के 1st 2nd वीक तक कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन। इवन 3 महीने पहले भी नोटिफिकेशन दे देते हैं, तो अप्रैल में भी निकाल दें तो कोई बड़ी बात नहीं, बट मुझे लगता है उससे पहले ही निकाल देंगे नोटिफिकेशन, क्योंकि सिलेबस वगैरह में कोई चेंज एज सच अभी तो नहीं लग रहा मुझे, मैं एंटिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ कि चेंज होगा। तो उस केस में तो तुरंत से दे देना चाहिए नोटिफिकेशन, क्योंकि बाकी सारे काम पिछले वाले के हो ही गए हैं। किसका कितना स्कोर आया है सीटेट में वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। और वीओडी तो चल रहा है, वीओडी बैच तो चल रहा है भाई, रिकॉर्डेड बैच तो आपको सीटेट का करियरविल ऐप पे मिल जाएगा, और लाइव बैच तभी लाएंगे जब सीटेट आएगा। रीट मैराथन मैं देखती हूँ, अभी मैं थोड़ा सा दिल्ली से बाहर हूँ, फिर मैं 17 के आसपास आपसे 17 के बाद करते हैं। रीट का मैराथन 26 को है ना पेपर, तो मैं देखती हूँ कुछ एक सेशन तो ले लूंगी। ठीक, चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि नोटिफिकेशन जो जुलाई 2025 का है कभी भी आ सकता है अब इस 1 महीने के अंदर अंदर, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपको बताई दिया है कि आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। चलिए टेक केयर, बाय।